ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम योग के सबसे अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय अंग ध्यान पर विचार करेंगे। ध्यान समाज में आज सबसे अधिक प्रचलित है और लोकप्रिय भी है। तो यह ध्यान क्या है? वास्तविक ध्यान कैसा होना चाहिए? ध्यान के विषय में क्या भ्रांतियां हैं, क्या गलत स्वरूप है? इन सब विषयों पर आज हम विचार करते हैं। तो ध्यान शब्द जो है वह ध्येय चिंतायाम संस्कृत धातु से बना है। चिंतायाम अर्थात चिंतन करना। तो ध्यान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ चिंतन करना। तो हम प्रायः व्यवहार में ऐसा प्रयोग करते हैं। माता पिता बच्चों से कहते हैं ध्यान से जाना, काम को ध्यान से करो और मन लगा करके ध्यान से पढ़ाई करो। तो यह जो प्रयोग हैं ये सब गौण प्रयोग के रूप में है। इसका मुख्य तात्पर्य होता है मन लगा करके कार्य को करना, एकाग्रता पूर्वक कार्य को करना। पर वास्तव में ध्यान क्या है उसको हम योग दर्शन की भाषा में समझते हैं। तो ध्यान के विषय में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं सूत्र के अंतर्गत, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। तत्र कुत्र, तत्र अर्थात जो अभी इससे पहले हमने धारणा विषय पर चर्चा की, धारणा को बताया, तो तत्र तस्याम धारणायाम, जिस स्थान पर हमने मन को टिकाया है, धारणा लगाई है, अथवा जिस विषय को आलंबन, जिस विषय को केंद्र बना करके अपने मन को वहां पर टिकाया है, उसी में प्रत्ययिकतानता, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान अर्थात प्रत्यय या विचार, उसकी एकतानता, एकतानता अर्थात निरंतरता, वह जो निरंतरता है उसी को ध्यान कहते हैं। अब महर्षि वेदव्यास जी इस विषय में व्यास भाष्य में लिखते हैं। वे कहते हैं तस्मिन् देशे अर्थात धारणा वाला जो देश है, ध्येयालंबनस्य, ध्येय चिंतन जिस विषय का किया जा रहा है वह जो आलंबन है उसको आलंबन कह रहे हैं। ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य, ध्येय का जो आलंबन है उसका जो ज्ञान हो रहा है, वह जो ज्ञान है, एकतानता सदृशः प्रवाह, उस ज्ञान की जो एकतानता है, निरंतरता है, सदृशः प्रवाह, एक समान बने रहना, उसमें घटना बढ़ना नहीं है। प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टः ध्यानम, अर्थात किसी अन्य विचार से स्पृष्ट ना होता हुआ, अन्य विचार से बाधित ना होता हुआ, अर्थात जिस विषय पर हमने धारणा की थी उसी विषय का लगातार बिना किसी दूसरे ज्ञान के द्वारा बाधित होते हुए एक समान प्रवाह का बना रहना ध्यान कहलाता है। इसको हम आर्य भाषा में, सरल भाषा में देखते हैं तो कहा जा रहा है कि उस धारणा विषयक प्रदेश में ध्येय रूपी आलम्बन वाले ज्ञान की एक रूपता अर्थात ज्ञान का एक समान प्रवाह, अर्थात दूसरे ज्ञान से अमिश्रित, अर्थात दूसरा ज्ञान उसके मध्य में नहीं आना चाहिए, अमिश्रित ज्ञान प्रवाह ध्यान कहलाता है। तो यह ध्यान का स्वरूप है। अब हमें विचार करना है कि ये धारणा में तो अनेक स्थान बताए थे, तो उन स्थानों में मन को टिकाते हुए अलग अलग विषयों को भी लिया जाता है। तो ध्यान यद्यपि अन्य विषयों का भी होता है, परंतु ध्यान का जो मुख्य विषय है, अंतिम विषय है, वह परमात्मा है। तो जो वास्तविक ध्यान है, योग का जो अध्यात्म मार्ग की ओर बढ़ाने वाला, गति कराने वाला जो वास्तविक ध्यान है, वो बिना परमात्मा के, ईश्वर के नहीं हो सकता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अनेक मतांतर जो ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने चिंतन प्रणाली को ध्यान कहते हैं। योग दर्शन के अनुसार उनका वह कथन
असत्य है, मिथ्या है। बिना ईश्वर के ध्यान नहीं होता। अब ईश्वर कैसे आ गया यहाँ पर? तो आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जब हम आसनों के विषय में पर विचार कर रहे थे तो वहाँ पर कहा गया था कि आसन सिद्ध कैसे होता है। तो वहाँ पर एक वाक्य था, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन कैसे सिद्ध करना है? प्रयत्न, शरीर में अनावश्यक खिंचाव, तनाव, दबाव जो प्रयत्न है उसको एक तो छोड़ देना है। दूसरा अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत की समापत्ति, अनंत का के ज्ञान में, अनंत के चिंतन में। वो अनंत कौन? परमात्मा के चिंतन में अपने मन को लगाना है, उससे आसन सिद्ध होता है। तो अनंत परमात्मा को वहाँ आसन से ही कह दिया गया है। तो ये सभी विषय आपस में संबद्ध हैं, तो वहाँ से भी ईश्वर ध्यान विषय जो है ध्यान में आएगा। अब ध्यान के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं लोगों को, तो उस पर भी हम विचार करते हैं। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत ध्यान के विषय में कुछ एक दो बातें और कही गई हैं जिसके अभिप्राय को ठीक से ना समझ करके और लोग ध्यान को गलत समझ लेते हैं। तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र है, रागोपहतिर ध्यानम। राग का छूट जाना ही ध्यान है। अर्थात जब हम ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, तो अन्य भौतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से राग का हट जाना, यही ध्यान है। ये तो इसमें कोई भ्रांति वाली बात नहीं है। तो कहते हैं राग का रुक जाना ध्यान है। ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य किसी भी विषय में राग का ना होना ध्यान है। तो यह तो बात ठीक है। पर जो दूसरा एक और सूत्र है जो सांख्य दर्शन के 6 अध्याय का 25वां सूत्र है, और रागोपहतिर ध्यानम वह 3 अध्याय का 30वां सूत्र है। तो ध्यानम निर्विषयम मनः, यह जो 6 अध्याय का 25वां सूत्र है, इस सूत्र का अभिप्राय ठीक से ना समझ करके लोग ध्यान के विषय में भ्रांति में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ध्यानम, ध्यान क्या है? निर्विषयम मनः, विषय से, मन का विषय से रहित हो जाना ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर स्वामी सत्यपति जी ने अर्थ किया है कि योग के विषय में भिन्न विषय में मन का ना जाना ध्यान है। तो योग का जो विषय है उससे भिन्न विषय में मन का ना जाना ही ध्यान है। अब यहाँ पर कहा कि ध्यानम निर्विषयम मना, तो इसको लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ध्यान के समय किसी भी प्रकार का विषय, किसी भी प्रकार का चिंतन मन के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तब यह सारा प्रयत्न यह होने लगता है कि हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होना चाहिए। हमारे मन को शून्य कर देना है, विचार शून्य कर देना है। बहुत से लोग, अधिकांश लोग ध्यान का यही स्वरूप समझते हैं। वो इसी कारण से कि वो इस सूत्र के अभिप्राय को नहीं समझते। तो निर्विषयम कहा तो योग से भिन्न विषय, एक तो यह तात्पर्य है, भाषा है। परंतु विषय किसे कहते हैं? तो विषय उसे कहा जाता है कि जो बांधने वाला होता है। विषय शब्द शीय बंधने धातु से बना है। तो विषय वो होता है जो कि हमें बांधता है, राग से, सांसारिक वस्तुओं से, जो जिसका परिणाम भविष्य में दुख होता है। तो चूंकि परमात्मा हमें बांधने वाला नहीं है, परमात्मा हमें छुड़ाने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है। वो मुक्ति का ही दूसरा स्वरूप परमात्मा है। मोक्ष और परमात्मा अलग अलग नहीं है। ये जब हमें मोक्ष हो जाएगा तो हम परमात्मा को ही प्राप्त होंगे, तब वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो मोक्ष और परमात्मा एक रूप है। तो परमात्मा छुड़ाने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है, बांधने वाला नहीं है। इसलिए तत्वतः यदि देखा जाए तो परमात्मा विषय नहीं है। तो इसलिए सांख्य दर्शन में कहा गया ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात मन का निर्विषय हो जाना, मन में किसी भौतिक सांसारिक विषय का न रहना ध्यान है। परंतु चूंकि परमात्मा बांधने वाला नहीं है, छुड़ाने वाला है, तो परमात्मा का चिंतन करना विषय से युक्त होना नहीं होगा। यद्यपि गौण रूप में भाषा के प्रयोग में समझने के लिए हम परमात्मा को भी विषय कह देते हैं, तो वो कहा जा सकता है, परंतु तत्वतः परमात्मा स्वयं कोई विषय नहीं है।
क्योंकि वो बांधने वाला नहीं, वो छुड़ाने वाला है। तो इस भ्रांति के कारण एक बहुत बड़ा समुदाय यह मानता है कि ध्यान के अंतर्गत मन में कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, मन विचार शून्य होना चाहिए, यह ही ध्यान है। पर यह योग दर्शन के विरुद्ध है। बिना परमात्मा के चिंतन के ध्यान यौगिक नहीं है, आध्यात्मिक जो आदर्श होना चाहिए वह नहीं है, और बिना परमात्मा के चिंतन के आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आगे तो क्या, आप प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब दुखों से छूट जाना तभी हो सकता है जब हम परमात्मा को जान लेंगे। उपनिषदकार बहुत अच्छी बात कहते हैं कि उपनिषद में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई ऐसा समय हो सकता है कि जब मनुष्य बिना परमात्मा को जाने और सभी दुखों से छूट जाएं। तब वहाँ पर एक व्यंग्यात्मक शैली में एक बात कही जा रही है कि हाँ, यह तब हो सकता है कि यदि मनुष्य इस समस्त आकाश को चटाई की भांति लपेट करके लेट जाए, तब यह संभव है कि उस परमात्मा को जाने बिना मनुष्य सब दुखों से छूट सकता है। तो ये असंभवालंकार है, असंभव है, व्यंग्य के रूप में कहा गया है। वचन है कि चर्मवद यदा चर्मवद आकाशम परिवेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा ईश्वरेण बिना अथवा ब्रह्म बिना मोक्षयिष्यन्ति मानवाः, कुछ इस प्रकार का वचन है। अर्थात जब मनुष्य इस आकाश को चमड़े के समान, चटाई के समान लपेट लेगा, तब वह बिना ईश्वर को जाने भी और सब दुखों से छूट सकता है। तो वो संभव भी नहीं है और उसे किया नहीं जा सकता। उसका तात्पर्य यही है कि बिना परमात्मा के चिंतन के, बिना परमात्मा के स्वरूप को जाने आप ध्यान नहीं कर सकते, अध्यात्म मार्ग में गति नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे कि चूंकि मैं कह रहा था कि ध्यान आज आध्यात्मिक विषयों में या जो थोड़ा सा चिंतन रखने वाले लोग हैं उनमें बहुत ही लोकप्रिय विषय बन गया है। ध्यान सबको आकर्षित करने लगा है, कारण कि लोग अपने भाग दौड़ के जीवन से और आज जितना दिखावा, छल कपट समाज में अनैतिकता फैल रही है, इससे बहुत दुखी हैं, आहत हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक, कुछ क्षण की आध्यात्मिक शांति के लिए, मन के एकाग्रता के लिए और अपने सुख के लिए भागते हैं। तो ध्यान उन्हें एकमात्र अच्छा उपाय दिखाई देता है। तो इस आकर्षण में लोग ध्यान की ओर आते हैं, परंतु जो ध्यान को सिखाने वाले, बताने वाले लोग हैं, वे स्वयं भ्रांति में पड़ करके लोगों को गलत ध्यान बताते हैं, जो योग विरुद्ध है, अध्यात्म विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। बिना ईश्वर के ध्यान नहीं हो सकता। साथ ही एक और बात पर विचार करना है कि पिछले कुछ वर्षों में, या कहें लगभग एक दशक के अंदर, भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में योग नाम बहुत प्रचलित हुआ। उसमें जिनका श्रेय है वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया। उसके प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस की घोषणा भी हुई। ये बहुत ही अच्छा है, भारत के लिए गौरव की बात है। परंतु उसमें हमें यह भी विचार करना है कि वो योग की कितनी गंभीरता को बताने वाले हैं, या हमारा समाज योग की कितनी गंभीरता तक पहुंचा है। चिंतन दोनों ओर से होना चाहिए। शिक्षकों पर ही पूरा दोष नहीं आता है, या कहें कि जो जन सामान्य हैं वो इसके लिए अधिक दोषी है। कैसे? देखिए, जब योग दिवस होता है या प्रातः काल लोग व्यायाम आदि के लिए निकलते हैं, कुछ सामान्य आसन, प्राणायाम, कुछ शारीरिक क्रियाएं करते हैं, लोग उसी को भ्रांति से योग मान लेते हैं। उसमें से कुछ आसन जो योग के हैं, कुछ एक प्राणायाम जो प्रचलित हैं, उनमें से कुछ एक प्राणायाम ही योग के प्रचलित हैं, वो योग की क्रियाओं के अंतर्गत माना जा सकता है।
और कुछ ध्यान की पद्धतियां हो गई जो कि योगानुकूल हो, उसको भी हम ले सकते हैं, अन्यथा जो भी अन्य ध्यान है। तो मात्र इतना करने से आप योग में गति नहीं कर सकते, अध्यात्म में गति नहीं कर सकते। योग में अध्यात्म में गति करनी है तो सबसे पहले उसके व्यावहारिक पक्ष पर हमें ध्यान देना होगा, उस पर अनुसंधान करना होगा, अपने जीवन व्यवहार में, दिनचर्या में परिवर्तन लाना होगा। वो व्यावहारिक पक्ष क्या है? यम और नियम। अब आप देखिए समस्त संसार में और पूरे भारत में भी कितने ऐसे लोग हैं जो पूर्ण शाकाहारी हैं। यद्यपि भारत के अंदर ये समुदाय बहुत है, पर्याप्त है, बड़ा होगा, परंतु योग दिवस के दिन या प्रातःकाल जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, बहुत सारे वे लोग भी ध्यान करते हैं, यौगिक क्रियाएं, आसन, प्राणायाम करते हैं, जो कि मांसाहार भी करते हैं। छटनी तो करना कठिन है, और विदेशों में, यूरोप, अमेरिका के अंदर जब ये सब कार्यक्रम संचालित होते हैं तो वहाँ सभी लोग करते हैं, पर वो अपने भोजन में मांसाहार भी करते हैं। तो अब आप देखिए मांसाहार जो किया जा रहा है वो योग के प्रथम अंग यम का पहला ही जो यम है अहिंसा, उसका भंग वहाँ पर पहले ही हो जाता है। तो आपने 8 अंगों के प्रथम अंग की ही जो पहली सीढ़ी है यम, उस पर ही आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो आप ध्यान तक कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो जो मांसाहार का सेवन करते हैं और जो अपने व्यापार के लिए, अपने थोड़े थोड़े लाभों के लिए पानी की तरह प्रवाह से असत्य भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो भला ध्यान तक कैसे पहुंच पाएंगे? और आज समाज में आधुनिकता के नाम पर, मॉडल होने के नाम पर और विकासवादी सोच के नाम पर व्यभिचार को सामान्य बनाया जा रहा है। व्यभिचार एक सामान्य कर्म जैसा हो गया, व्यभिचार में कोई दोष नहीं माना जाता। और जो ब्रह्मचर्य की बात करे, जो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए प्रतिबद्ध हो, स्वयं ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान देता हो, उसको पिछड़ा माना जा रहा है। ये पुरानी सोच के लोग हैं। तो ब्रह्मचर्य हनन भी सामान्य गलतियों जैसा हो गया है, उसको गलती भी नहीं माना जाता। ये जीवन का सामान्य व्यवहार है, सबको मौज मस्ती करने का अधिकार है। जैसे हमें कभी भी कुछ खाने की इच्छा हो जाए, सामान्य जो पापयुक्त मांसाहार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जब भी कभी हमें कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो गई, चाहे चाट समोसा खाना है या कुछ भी बाहर का जैसे खाना हो, तो कभी कभी हम जैसे खा लेते हैं तो जीवन के आनंद के लिए। तो ऐसे ही व्यभिचार को भी एक सामान्य कर्म, जीवन का सामान्य अंग सा मान लिया गया है। और भारत में भी इस ओर हमारे युवाओं का, किशोरों का बहुत ही गलत आकर्षण बढ़ रहा है, जिसके परिणाम हम समाज में देख रहे हैं। इसीलिए मांग बढ़ रही है कि लोग एक दूसरे के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, लॉयल नहीं हैं, और वो विवाह से पूर्व तो होते ही नहीं हैं, विवाह के बाद भी नहीं होते हैं। तो पत्नियां पतियों को मार रही हैं और पति पत्नियों को मार रहे हैं। कारण ब्रह्मचर्य को निंदित कर दिया या उपेक्षित कर दिया और व्यभिचार को महिमा मंडित और सामान्य किया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि जो योग के प्राथमिक अंग हैं यम और नियम, उनका ही जब पालन नहीं हो रहा है, ईश्वर के स्वरूप का लोगों को पता नहीं है। ईश्वर क्या है? नियम के अंतर्गत 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान तो तभी हो सकता है जब ईश्वर के स्वरूप को ठीक से जाना जाए, पर समाज हमारा ईश्वर के स्वरूप को ही नहीं जानता। समाज में अनेक पोंगा पंडित सनातन धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ उनमें एकत्रित हो रही है, पर वो जो मंच में बैठा जो व्यास है या मठाधीश है या स्वामी जी हैं, गुरु जी हैं, उनको स्वयं ही शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। जो मन में आता है वो बोल देते हैं, जो मन में आता है वो बोल करके बोल देते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये सनातनियों के अंदर की ये समस्या है। और दूसरे मत वाले हैं, इस्लाम वाले हों या ईसाईयत वाले हों, वो तो पूर्णतः वेद विरुद्ध है ही उनका ईश्वर के विषय में मत। तो ये जो ईश्वर के स्वरूप को ही ठीक से नहीं जान रहे, किसी का
ईश्वर चौथे आसमान पर है, किसी का सातवें आसमान पर है, किसी का क्षीर सागर में है, किसी का कैलाश में है। तो ईश्वर को एक देशी मान रखा है और ईश्वर को अपने समान, मनुष्य के समान मान करके उसके साथ व्यवहार करते हैं। अभी ठंड का समय चल रहा है, तो इस समय देखेंगे आप मंदिरों में लोग भगवान जी की जो मूर्तियां रखी, वहाँ हीटर भी लगाया जाएगा, वहाँ वो भगवान जी रुग्ण भी हो जाते हैं, उनको चिकित्सा भी कराई जाती है। वो लड्डू गोपाल एक नए पैदा हो गए हैं, वो विद्यालय में भी पढ़ने जा रहे हैं और सबसे अधिक अंक भी ला रहे हैं। तो कितनी अविद्या है ईश्वर के विषय में। तो जो व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर रहा, जो व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर रहा, जो मांस आदि हिंसक रूप से भोजन कर रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जिसको ईश्वर के स्वरूप का नहीं पता है, जो जीवन में तप नहीं करना चाहता, तप एक बहुत बड़ा अंग है। क्रिया योग के अंदर 3 बातें कही गई हैं, उसमें तप एक बहुत बड़ा भाग है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग हैं, और क्रिया योग के बिना भी अध्यात्म में गति नहीं होती है। तो आज भोग का, विलासिता का जीवन हो गया है, उसके बिना हम जीवन जीना दुष्कर समझते हैं। ये सुख सुविधाएं यदि नहीं हुई तो हमारा क्या होगा। मतलब शारीरिक तप भी आज के लोगों में बहुत कम हो गया है। तो ऐसे लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या ही त्याग कर सकेंगे और क्या ही अध्यात्म मार्ग में बढ़ सकेंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको यम नियम का ज्ञान नहीं है, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वहां उनका कोई श्रम नहीं चल रहा है, कोई चिंतन नहीं चल रहा है, वैसे लोग ध्यान के लिए 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 8-8 घंटे भी बैठे रहें, दिन भर बैठे रहें, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। क्षणिक रूप से जब आप बैठेंगे तब थोड़ी देर आपको ऐसी भ्रांति सी होगी कि मेरे को शांति सी मिली, पर यदि आप व्यवहार में यम नियमों का भंग कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो ध्यान आपका कभी नहीं लग सकता। कारण कि जब हम शांत होकर के बैठते हैं तब वो ही विचार हमारे मन में उठते रहते हैं जिनको हम अपने व्यवहार में करते हैं, दिन भर करते हैं। तो जब हमारे व्यवहार में हिंसा है, व्यवहार में व्यभिचार है, व्यवहार में असत्य भाषण है, व्यवहार में भोग विलासिता है, तब हम करते नहीं हैं, ईश्वर का ज्ञान हमें है नहीं, तो ध्यान में क्या चिंतन होगा। ध्यान में ऐसे ही वितर्क आएंगे, गलत बातें आएंगी। ध्यान, वास्तव में ध्यान के स्वरूप को हम समझ नहीं सकते, ध्यान तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो यदि आप योग के मार्ग पर गति करना चाहते हैं, योग को समझना चाहते हैं और ध्यान, वास्तव में ध्यान करना चाहते हैं, इसलिए आपको आवश्यक है यम नियम का पालन करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के स्वरूप को जानना, और अनावश्यक किसी की निंदा चुगली करना, अनावश्यक किसी को, बाल्यकाल में होता है ऐसा, बहुत देखा जाता है, आजकल तो बहुत अधिक हो गया विद्यार्थी जीवन में। दूसरे विद्यार्थी को गिराने में मजा आता है, उसकी कोई चीज वस्तु छिपा दी, अब वो दुखी हो रहा है, उसमें वो आनंद ले रहे हैं, तो दूसरे को दुख देने में व्यक्ति आनंद ले रहा है। ऐसे व्यक्ति जब आगे जाते हैं, या ऐसे लोग जब ध्यान में, ये आध्यात्मिक मनोरंजन बन चुका है। ध्यान, योग करना, प्राणायाम करना, ये मात्र एक आध्यात्मिक मनोरंजन बन के रह गया है। इसकी गंभीरता लोगों के अंदर नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमें ध्यान को समझना है, यदि हमें जीवन में वास्तविक शांति चाहिए, हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, कम से कम बाधित होना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, हम अपने लौकिक भौतिक जीवन में भी यदि सफल होना चाहते हैं, तो भी हमें यम नियम का पालन अवश्य ही करना होगा। यम नियम का भंग करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति से अपने कार्य को भी नहीं कर सकता। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा यह भय लगता है कि कोई मेरे झूठ को पकड़ ना ले, और हिंसा, मांसाहार करने वाले व्यक्तियों के अंदर भय की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इस तरह की बातें जो है चलचित्र, वीडियो यूट्यूब पर अन्यत्र मिल जाएंगी।
तो जो यम नियम का भंग करेगा वह लौकिक भौतिक जीवन में भी सुखी शांत नहीं हो सकता। ये आध्यात्मिक गुण हैं। आध्यात्मिक गुण यदि नहीं होंगे तो शांति जीवन में नहीं हो सकती। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो हमारे पूर्वज ऋषियों ने, मनीषियों ने, योगियों ने ईश्वर के दिए हुए ज्ञान से, ईश्वर के दिए हुए वेद ज्ञान के आधार पर इन शास्त्रों की रचना की और हमारे उपकार के लिए रखा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप और हम सभी ध्यान में, योग में, अध्यात्म में गति करना चाहते हैं तो उसके लिए यम नियम का पालन करना अति आवश्यक है। उसके बिना हम ध्यान को नहीं समझ सकते, और ध्यान को समझना है तो इसलिए ईश्वर को भी साथ में ही रखना होगा। ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर से शून्य कोई ध्यान नहीं होता है, वह आध्यात्मिक नहीं है, वो यौगिक नहीं है। तो ध्यान ईश्वर का ही करना है। गौण रूप से जब व्यवहार में हम अन्य अन्य विषयों का, अन्य अन्य वस्तुओं का चिंतन करते हैं, वो गौण रूप से उसको ध्यान कहा जा सकता है। पर योग का ध्यान, अध्यात्म का ध्यान तो वही है जिसमें ईश्वर आलंबन हो, ईश्वर उसका ज्ञान का विषय हो। तो ध्यान के विषय में आज हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों को यदि यह चलचित्र अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पसंद करें। वैदिक शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता अवश्य लें। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो अनुकरण अवश्य करें, फॉलो करना ना भूलें। आप इस QR के माध्यम से व्हाट्सएप में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, तथा इस दूसरे QR कोड से वैदिक शंखनाद व्हाट्सएप समूह से भी जुड़ सकते हैं, तथा इस संख्या के माध्यम से आप अरट्टई में भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।